why rollers and sliding joints are used in iron bridges। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि रोलर का और स्लाइडिंग जॉइंट्स का, ऐसे जॉइंट्स जो स्लाइड कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम आयरन ब्रिजेस में। तो सबसे पहले ये आयरन ब्रिज जो है ये आप सामने देखें, यहाँ पे जो है ये आयरन ग्रिडल लगा हुआ है, ये लोहे की एक रॉड है पूरी की पूरी। अब ये जो ब्रिज है इसका आप देखें, ये वाला एंड जो आप देखें ये कंप्लीटली फिक्स्ड है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एंड भी इसी तरह फिक्स्ड कर देते, दोनों एंड अगर कंप्लीटली ऐसे ही फिक्स्ड होते जैसा कि ये एंड आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी सूरत में ये होता कि समर और विंटर में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती, जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है, क्योंकि इसको एक्सपेंशन की जगह ना मिलती ना कंट्रैक्शन की जगह मिलती, क्योंकि दोनों एंड फिक्स होते हैं, तो ये ब्रिज जो है टेढ़ा हो जाता, ट्विस्ट कर जाता, खराब हो जाता, और फिर जो है कोई भी कार वगैरह इसके ऊपर मूव ना कर पाती क्योंकि डैमेज हो जाता। इसलिए हम ये करते हैं कि जो हमारे पास आयरन के ब्रिज होते हैं उनका एक एंड जो होता है वो हम ज्वाइन कर देते हैं। ये जो इस वक्त जो आपको एंड नजर आ रहा है ये हमने फिक्स्ड कर दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर दिया हुआ है। लेकिन दूसरा एंड जो है आयरन ब्रिज का वो फिक्स्ड नहीं है, वो बल्कि एक रोलर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये रोलर है, रोलर के ऊपर ये ब्रिज रखा हुआ है, और उसका दूसरा एंड जो है वो किसी सरफेस के ऊपर आराम से स्लाइड कर सकता है, आगे और पीछे मूव कर सकता है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि ऊपर स्लाइड करके आगे पीछे मूव कर सकता है। अब जैसे ही विंटर होते हैं तो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करती है ये रॉड, और समर होते हैं, समर में ये रॉड जो होती है ये एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा एक गैप भी नजर आ रहा है इस जगह पे, ये जो गैप नजर आ रहा है ये जो है आसानी से रॉड को एक्सपेंड करने देता है और कॉन्ट्रैक्ट करने देता है। अगर गर्मियाँ ज्यादा हो तो ये रॉड की लेंथ माइनर से इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंड हो जाता है, तो आगे की तरफ मूव कर जाता है और ब्रिज डैमेज नहीं होता। रोलर के ऊपर घूमता हुआ ब्रिज मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। इसी तरह सर्दियों में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मूव करता है और स्लाइड कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो शेप ऑफ द ब्रिज डज नॉट चेंज। ब्रिज की शेप जो है वो खराब नहीं होती है, ये डैमेज नहीं होता है। तो ये रोलर और स्लाइडिंग जॉइंट का मकसद ही यही है कि ये जो आयरन के ब्रिजेस हैं ये डैमेज ना हो और देर तक ये अपना काम करते रहें। अब आप देखें आपने रिटर्न क्या लिखना है। सबसे पहले ब्रिजेस की हेडिंग, उसके बाद कंप्लीट हमने विद डायग्राम जो है ये जैसा लिखा हुआ है ये हमने लिखना है। मैं रीड कर देता हूँ। आयरन ग्रेडर्स, ये जो आयरन की रॉड नीचे नजर आ रही है इसको हम आयरन ग्रेडर कहते हैं, आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम ब्रिजेस। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में कई ग्रेडर्स इस्तेमाल होते हैं। इन हॉट वेदर, गर्मियों में दिस ग्रेडर्स विल एक्सपेंड, गर्मियों में ये एक्सपेंड करते हैं। एंड इन कोल्ड वेदर दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, सर्दियों में इनका साइज तो माइनर सा कम हो जाता है और गर्मियों में माइनर सा ज्यादा हो जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रोलर्स एंड स्लाइडिंग जॉइंट्स आर यूज्ड इन दिस ब्रिजेस। तो ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर सकें तो हम रोलर और ब्रिजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ब्रिज डैमेज ना हो सके। रोलर्स एंड स्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउ द ग्रिडर्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारे पास रोलर हैं और स्लाइडिंग जॉइंट्स हैं ये ब्रिज को इजाज़त दे देते हैं कि आसानी से आगे की तरफ माइनर सा मूव भी कर सकता है और माइनर सा वापस भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आप देख रहे हैं कि एक दिन में यूं फौरन से आगे चला गया और फौरन से वापस आ गया। ये बेसिकली जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं तो माइनर माइनर सी एक्सपेंशन आगे की तरफ होती जाती है, और दोबारा जब सर्दियाँ आती हैं तो माइनर माइनर सी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनके अंदर आती है।